बात सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है। आखिरकार अब डेविड की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक से चलने लगा था। वो हेल वीक की कड़ी ट्रेनिंग को प्रथम दर्जे से पास करने वाला व्यक्ति बन चुका था। मगर अब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें करने में डेविड को काफ़ी परेशानी होती थी। जब डेविड मैराथन दौड़ने वालों को देखता था तो वो अक्सर यही सोचता था कि क्या वो भी इतनी लंबी मैराथन दौड़ सकता है। डेविड को लगता था कि उसकी शारीरिक बनावट और क्षमता के आधार पर वो ये दौड़ आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से डेविड लगातार जिम जाकर कसरत करता था और भारी भरकम वज़न उठाता था और अपने दिन का बड़ा हिस्सा कसरत करने में गुजारता था। उस समय सैन डिएगो में एक मैराथन चल रही थी जिसमें डेविड ने भी हिस्सा लिया। डेविड इस मैराथन में 5वीं स्थान पर आया। फिनिश लाइन के पास पहुंचकर डेविड ने उस मैराथन के डायरेक्टर जॉन को देखा। मैराथन के डायरेक्टर जॉन सेना का एक रिटायर्ड अफसर था। उसने डेविड को देखकर कहा, तुम इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। धीरे धीरे डेविड और जॉन मैराथन के बारे में काफ़ी बातें करने लगे। आखिरकार डेविड ने सैन डिएगो 100 मैराथन में दौड़ने का निश्चय कर लिया। सैन डिएगो 100 एक 100 मील यानी 160 किलोमीटर लंबी दौड़ थी जिसे 24 घंटों में पूरा करना होता है। डेविड ने जब इस सैन डिएगो की इस मैराथन में दौड़ना शुरू किया तब उसने ये सोचा था कि ये दौड़ उसके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। मगर कुछ किलोमीटर भागने के बाद डेविड को ये मालूम हो गया था कि ये दौड़ उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अब उसे जॉन की वो सभी सलाहें याद आने लगी जो उसने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। डेविड अब जॉन की बताई सभी तकनीकें अपनी दौड़ के दौरान इस्तेमाल कर रहा था। डेविड कुछ देर और दौड़ने के बाद वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि मैराथन दौड़ने के लिए एक अलग स्तर की ऊर्जा चाहिए होती है जो उसके अंदर फ़िलहाल नहीं है। मगर दूसरी ओर उसके साथ जॉन था जो उसे हर मोड़ पर प्रोत्साहित कर रहा था। डेविड उस मैराथन में भागता जा रहा था और आखिरकार डेविड ने उस मैराथन को केवल 19 घंटों में ही पूरा कर लिया। डेविड ने ये मैराथन तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हो गया था कि मैराथन को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे उसको ये सबक मिला कि किसी भी चीज़ को वो बिना जांचे आसान या मुश्किल कभी नहीं बोलेगा। मगर वही इस मैराथन की जीत ने डेविड के दिमाग में अपनी वास्तविक ताकत को तराशने की जज्बा भी जगा दिया था। डेविड यही सोच रहा था कि यदि वो बिना किसी ट्रेनिंग के केवल 19 घंटों में 160 किलोमीटर भाग सकता है तो ट्रेनिंग के बाद वो और कितना कुछ कर सकता है। कंक्लूजन नंबर 6, एक डायरी निकालें और उस डायरी में केवल उन चीज़ों को मत लिखिए जो आपने हासिल की है, बल्कि उन चीज़ों को भी लिखिए जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनकर सामने आ रही है। उन सब छोटी छोटी बातों को लिखिए जिसमें आप पहले असफल हुए, लेकिन बाद में बार बार कोशिश करने के आपको उसमें सफलता मिली। इन चीज़ों को लिखने से आपके अंदर ये भावना आएंगी कि यदि छोटी छोटी चीज़ें आप बार बार कोशिश करने से पूरा कर सकते हैं तो आप हर बड़ी चीज़ भी आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।